नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अर्धनारी नटेश्वर की। भगवान शिव शंकर शिव जी जब पहले पहल वो एक शव के जैसे माने एक लाश के जैसे थे, कुछ चलन वलन नहीं था, ऐसे ही शांति से पड़ रहे थे। तो पार्वती माता को ये ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया कि उनके आजू बाजू में बहुत सुंदर नृत्य करना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो नृत्य करती गई तो शिवजी के अंतर चेतना जागृत हो गई। अब पृथ्वी पर पहले योगी जो हैं वो शिव शंकर जी हैं, तो इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। और उनके पास बहुत ज्ञान था, ज्ञान का एक समुंदर था। तो पार्वती जी ने कहा कि आपके पास जो ये ज्ञान है वो आप बांटिए, लोगों को सिखाइए। तो उन्होंने बहुत लोगों को ज्ञान दिया। तो उनके जो पहले शिष्य थे वो थे सप्तर्षि, अगस्ती मुनि या अगस्ती ऋषि पहले, फिर भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि जी की शिव जी के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि सुबह जब वो उठते थे, पहले शिव जी के आजू बाजू में 3 प्रदक्षिणा सर्कम्बुलेंस 3 प्रदक्षिणा करते थे। उसके बाद वो पानी पीते थे या जो भी करना है। अब हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि जैसे शिव जी के साथ साथ ही पार्वती जी आदि माता बैठी हुई होती हैं। तो शिव जी को और पार्वती जी को हमेशा ये महसूस होता था कि ये प्रदक्षिणा खाली शिव जी के लिए करते हैं, पार्वती जी के लिए नहीं। तो शिव जी ने सोचा कि पार्वती से कहा, आप मेरे एकदम नजदीक बैठो, कोई जगह मत छोड़ो। अब जैसे ही भृगु ऋषि आए, उन्होंने देखा कि इतनी जगह नहीं है बीच में कि वो मनुष्य रूप से जा सकेंगे। तो उन्होंने पहले एक माउस, उंदीर, चूहा, छोटा सा चूहा बनके शिवजी का जो पैर था उस पैर को सरकमब्लेट करके उधर प्रदक्षिणा लगाई। हो गया। अब शिवजी ने सोचा अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो पार्वती जी को भी प्रदक्षिणा लगाए। तो उन्होंने पार्वती जी को अपनी गोद में लिया। अब पार्वती जी के दोनों पैर शिवजी के पैर के ऊपर थे। अब ये कैसे प्रदक्षिणा लगाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, वो एक पंछी बन गए और पंछी बनकर शंकर जी के मस्तक के बाजू में उन्होंने प्रदक्षिणा लगाई। अब शिवजी सोचने लगे अब मैं ऐसा क्या करूं? तो उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर वो अपने आप में ही नारी और नर दोनों बन जाते हैं तो भृगु जी कैसे प्रदक्षिणा करेंगे? तो उन्होंने अर्धनारी नटेश्वर का फॉर्म लिया। अब भृगु जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक मक्खी का, एक फ्लाई का रूप लिया और अर्धनारी नटेश्वर का जो राइट पार्ट जो कि मेल का है उसके पांव के आजू बाजू में प्रदक्षिणा लगाई। देखो उनका व्रत पूरा हो गया। तो ये एक कथा है। और दूसरी कथा ये है कि ब्रह्मदेव ने शिवजी से प्रार्थना की, विनती की कि पृथ्वी पर आप नर नारी की निर्मित कीजिए। तो इसलिए शिवजी ने अर्धनारी नटेश्वर का रूप लिया। नटेश्वर क्यों कहते हैं शिवजी को? क्योंकि वो बहुत अच्छा नृत्य, बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो उन्होंने अर्धनारी नटेश्वर का रूप लिया। अब जो दाहिना भाग था, मेल पार्ट, तो उसमें से 11 मेल नर लोगों की उत्पत्ति हुई और लेफ्ट का जो फीमेल पार्ट था, नारी का पार्ट था, उसमें से कई स्त्रियों की उत्पत्ति हुई, कई नारियां पैदा हुई और उन दोनों का मिलन होके सृष्टि पर नर और नारी
उत्पन्न हो गए, बढ़ते गए। सो ये है कथा अर्धनारी नटेश्वर की। अब साइंटिफिकली अगर हम सोचते हैं तो किसी भी पुरुष में, किसी भी नर में, किसी भी मेल में कुछ हिस्से फीमेल हार्मोन्स के होते हैं और हर एक स्त्री में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मेल के होते हैं। और आप खासियत देखो कि जो गुणधर्म स्त्रियों के माने जाते हैं, जैसे कि संगोपन करना, माया, ममता, प्यार, लाड़, दुलार, खास करके सहनशीलता, ये गुण, स्त्रियों के गुण पुरुषों में होते हैं। और पुरुषों के जो खास गुण कहलाते हैं, जैसे कि करारीपन, डिसिप्लिन, व्यावहारिकता, ये जो गुण होते हैं, ज्यादा अपनी भावनाएं व्यक्त ना करना, ये सब गुण स्त्रियों में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह हम में से हर एक इंसान अर्धनारी नटेश्वर है ना। तो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक अलविदा।